सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 170 ज्वर, अतिसार आदि रोगों का उपचार। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुक रूप में 8 प्रकार का ज्वर माना गया है। मुस्त, मोथा, परपटक, पित्त पापड़ा, उसीर, खस, चंदन तथा उद्दिच्य नागर सोठ के सहित जल को पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर जनित प्यास की शांति के लिए देना चाहिए। नागर, देवदारू, धान्यक, बृहतिदय और कंटकारिका क्वाथ ज्वर रोगी को सबसे पहले देना चाहिए। आरगवास, अमलतास, अभ्या, पिप्पली मूल, मुस्त, मोथा, अतिक्तिकता, कुटकी तथा ग्रंथिक हरित की द्वारा जल में पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्देक सूरज ज्वर में हितकारी है। मधुकसार, मधु, सेंधा नमक, वच, काली मिर्च और पिप्पली इन सभी को समान मात्रा में जल के साथ महीन पीसकर कपर छान कर लेना चाहिए। इसका नस्सा देने से ज्वर के प्रभाव से मूर्छित हुआ रोगी होश में आ जाता है। त्रिविधिशाला, निशोत, इंद्रियाण, त्रिफला, कटुकी और अमलता से बने हुए क्वाथ में सेंधा नमक डालकर उसको पीने से सभी प्रकार का ज्वर विनष्ट होता है। सोंठ, मोथा, रक्त चंदन, खस तथा धान्यक धनिया से बने क्वाथ में शर्करा और मधु मिलाना चाहिए। इसका पान करने से तृतीयक, तिजारिया ज्वर विनष्ट हो जाता है। रविवार को अपामार्ग चिचड़े की जड़ लाल सूत्र से बांधकर कमर में 7 बार घुमाकर बांधने से निश्चित ही तिजरिया ज्वर का नाश होता है। गंगाया उत्तरे कूले आपुत्र स्वापसो मित्या। गंगा के उत्तरी तट पर पुत्र विहीन तपस्वी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है कहकर उसे तिलोदक देना चाहिए। ऐसा करने से एक आहिक ज्वर रोगी को छोड़ देता है। गुड़ूची, गिलोय का क्वाथ और कल्प, पिपला तथा वासक, अड़ूसा का क्वाथ एवं कलक, द्राक्ष और बला, बरियाला का क्वाथ और कल्क से सिद्ध घृत सभी प्रकार के ज्वरों को विनाशक है। आंवला, हरितकी और पिपली चिता का क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को विनष्ट करने वाला है। इसके बाद अब मैं ज्वर आदि साधनाशक औषधि का वर्णन करता हूँ। प्रसन पर्णी, बिठवन लता, बला, बिल्व, सोंठ, कमल धान्यक, पाठा, इंद्रियाव, भूनिम्ब, चिरायता, मुस्त तथा परपटका से बना हुआ क्वाथ आम अतिसार तथा ज्वर को विनष्ट कर देता है। नागर, अतिविषा, अस्सी या अलसी, मुस्त, भूनिम्ब, चिरायता और अमृत वक्षक से बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार रोगों का नाशक है। मुस्त, पित्त पाड़ा और सोंठ मिश्रित दूध भी अतिसार रोग का विनाश करता है। साल पारणी, प्रसिन पारणी, बृहति, कंटकारी, बला, गोखरू, बिल्व, पाठा, सोठ तथा धनिया का क्वाथ सभी प्रकार के अतिसार रोगों में हितकारी होता है। बिल्व और आम की गुठली के क्वाथ के मिश्री तथा मधु के साथ सेवन अतिसार का नाशक है। अतिसार में कुटज वृक्ष का छाल भी हितकारी होता है। इंद्रियाव, अलसी, सोंठ और पिपली मूल का क्वाथ प्रयोग करने से आम सूल से युक्त खूनी अतिसार में लाभ होता है। अब मैं ग्रहणी रोग की चिकित्सा कह रहा हूँ। ग्रहणी जठराग्नि को विनष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात चित्ता के द्वारा बने हुए क्वाथ और कल्क के साथ पका हुआ घृत ग्रहणी रोग का विनाशक है। यह गुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा, सूल तथा अर्थ रोग को भी नष्ट कर देता है। इसके सेवन से पेट की अग्नि प्रदुप्त हो उठती है। सौवर्च, काला नमक, सैंधव, सेंधा नमक, विडंग, लवण विशेष, उद्भिद, रेहे और समुद्र फेन इन 5 लवणों का समान भाग में मिश्रित चूर्ण का प्रयोग करने से लाभ होता है। शस्त्र, छाल तथा अग्नि इस त्रिविध चिकित्सा के द्वारा अर्थ रोग का विनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ तर्क हो तो उसको भी अर्थ विनाशक ही मानना चाहिए। घी में भुनी गुड़ूची, पिपली और हरित का
चूर्ण अम्ल तथा लवण के साथ रसों से चूर्ण खाने से भी यह रोग दूर हो जाता है। तिल और ईख के रस का प्रयोग करने से अष्ट तथा कुष्ठ रोग का विनाश होता है। पंचकोल पिपली, पिपली मूल, चव्य, चीता तथा सौंठ के साथ काली मिर्च और त्रिउष्ण। सौंठ, पिपली और काली मिर्च का चूर्ण अग्निवर्धक है। सौंठ गुड़ अथवा सेंधा नमक के साथ हरित की चूर्ण निरंतर खाना चाहिए क्योंकि यह अग्निवर्धक होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरायता, नीम की छाल और नीम की गिरी का क्वाथ मधु के साथ पान करने से कामला तथा पांडु रोग समाप्त हो जाता है। त्रिवृत्र, त्रिफला, श्याम, श्यामा, पिपली, शर्करा और मधु मिश्रित बना मोदक सन्निपात ज्वर का विनाशक, रक्त तथा रक्त पित्त ज्वर को भी नष्ट करता है। वासक अड़ूसा का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीवन की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है। तब खांसी रोग से व्यथित प्राणी किस लिए दुखित होता है, अर्थात वासक के रहते खांसी के रोगी का जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। शर्करा से युक्त जंगली अड़ूसा और मुदिक रस का बना क्वाथ पत्थर है। इसको मिश्री के साथ पान करने से काश, निश्वास और रक्त पित्त दोष नष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधु के साथ अड़ूसा का रस पान करने से रोगी रक्त दोष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। सल्लकी, सलई, बेर, जामुन, रियाक, आम, अर्जुन और धव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रस में भावित मूल फल और पत्र सहित निर्गुंडी का सिद्ध घृत पान करके क्षय रोग से क्षीण हुआ रोगी व्याधिराहित होकर देवताओं के समान कांतिमान हो उठता है। हरित की, सौंठ, पिपली, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को काशनाशक कहा गया है। इसको खाने से तृष्णा एवं अरुचि का भी नाश होता है। कंठकारी तथा गुरुचि से पृथक पृथक निकाले गए 30-30 फल रस में सिद्ध किया गया एक प्रस्थ घृत काश रोग का नाश और अग्नि का दीपन करता है। कृष्णा काली पत्तियों वाली तुलसी, धात्री, आंवला, श्वेत सौंठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना हिक्का, हिचकी रोग का विनाशक बन जाता है। जो प्राणी हिचकी या श्वास रोग के रोगी हैं उनको विश्वा अर्थात सौंठ के साथ भारंगी का रस गर्म जल से पीना चाहिए। स्वर भेद होने पर मुख में तिल के तेल में खदिर कत्थे का रस लगना लाभप्रद होता है, अथवा सौंठ के साथ हरित और पिपली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी है। मधु के साथ विरंग तथा त्रिफला का चूर्ण वमन रोग को दूर करता है। यह तृष्णा को भी समाप्त कर देता है, अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रिफला चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए। यह औषधि तो भ्रम और मूर्छा को भी दूर कर देती है। गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र और गौमय से बना पंचगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपस्मार, मिर्गी और मलग्रह आदि रोगों को नष्ट करता है। कूष्मांड, कुम्हाड़ा का रस बृहस्पति तथा घृत के साथ पान करने से भी उक्त अपस्मर और मलग्रह आदि के रोग दूर होते हैं। ब्राही रस, वटकुष्ठ और शंख पुष्प के साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियों के लिए सेव्य है क्योंकि यह उन्माद, ग्रहणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है। अश्वगंध क्वाथ का कल्प बनाकर उसमें 4 गुना दूध डालकर पकाना चाहिए। तदंतर उस योग में घृत पाक तैयार करके उसका सेवन करें। यह घृत वातनाशक, बल मांसवर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीलिया मुंडी का चूर्ण मधु एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से अथवा छिन्ना गिलोय का क्वाथ पान करने से यह अत्यंत असाध्य वात रक्त को दूर कर देता है। गुड़ के सहित हरित की आदि 5 औषधियों का सेवन कुष्ठ, अर्श तथा वात रोग का विनाशक है। गुरुची का रस कल्प चूर्ण अथवा क्वाथ वात रोग का हंता है। गुरुची लता के क्वाथ से बने कल्प का उपयोग करने से कुष्ठ और वर्ण रोग का उपशमन होता है। इस कल्प का प्रयोग गोघृत या गोदूध के साथ करना चाहिए। त्रिफला तथा गुग्गुल वात रक्त और मूर्छा का नाशक है। गोमूत्र के साथ प्रयुक्त गुग्गुल
नामक रोग का शमन करता है। सौंठ और गोखरू का क्वाथ, सांवार तथा सूल रोग का विनाशक है। दसमूल, हरितकी, एरंड, रसना, सौंठ और देवदारू नामक औषधियों से बना हुआ क्वाथ काली मिर्ची एवं गुड़ के साथ सेवन करने पर महाशोथ को दूर करता है। कंठकारी और गुरुची के पृथक पृथक 30-30 फल रस को निकालकर उसमें एक प्रस्त सिद्ध किया गया घृत कासरोग विनाशक तथा जठराग्नि दीपक होता है। काली तुलसी, आंवला, सफेद सौंठ, काली मिर्च और सेंधा नमक से बना हुआ क्वाथ एरंड तेल के साथ पान करने पर वह आम दोष तथा प्रबल वायु विकार को दूर करता है। बला, पुनर्वा, एरंड, बृहतिद्वय, कंटकारी और गोखरू का क्वाथ, हींग और सेंधा नमक मिलाकर पान करने से वास्तु विनष्ट हो जाता है। दहा और सूल रोग की शांति के लिए त्रिफला, नींब, मुलेठी, कटुकी तथा अमलता से बने क्वाथ को मधु मिलाकर पान करना चाहिए। जेठी, मधु के साथ त्रिफला का क्वाथ पीने पर सूल से होने वाला दुख दूर होता है। त्रिफला चूर्ण, गोमूत्र और शुद्ध मंडूर, मधु तथा घृत के साथ चाटने पर त्रिदोष जन्य सूल को विनष्ट करता है। त्रिवृत, काली तुलसी और हरितकी के चूर्ण को क्रमशः 2 भाग, 4 भाग तथा 5 भाग गुड़ सम्मिलित करके उसकी समान गोलियां बनाकर सेवन करने से मलकाठिन्य दोष दूर हो जाता है। हरितकी, यवाक्षर, पिपली और त्रिवत अर्थात निषोध का चूर्ण घृत के साथ पान करने के योग्य है, क्योंकि यह उदाव्रत रोग का विनाश करता है। त्रिव्रत, हरितकी और काली तुलसी की पत्ती का मिश्रित चूर्ण स्नुछियार अर्थात सेवड़ों के दूध से भावित करके उससे बनाई गई वटिका गोमूत्र के साथ पान करने से अनाह रोग नष्ट हो जाता है। त्रिउष्ण, सौंठ, पिपली और काली मिर्च, त्रिफला, हरितकी, आंवला तथा बेहड़ा, धनिया, विड़ंग, चव्य, गज पिपली तथा चित्ता नामक औषधियों के चूर्ण को कल्क से सिद्ध घृत वात गुण रोग का विनाशक है। दूध में प्रयुक्त सौंठ के चूर्ण का अनुपान हृदयाघात पीड़ा का नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरित के चूर्ण घृत में मिलाकर पान करने से भी यह रोग दूर हो जाता है। कड़ा, पिपली, पाषाण भेदी, पत्थर चट्टा के रस में शिलाजीत का चूर्ण मिलाकर उसको चावल के जल और गुड़ के साथ पान करने से मूत्रकृच्छ रोगी रोग विमुक्त हो जाता है। गिलोय, सोठ, आंवला, अश्वगंधा और त्रिकंटक गोखरू का अनुपान वात रोगी, शूलग्रस्त तथा मूत्रकृच्छ के रोगी को करना चाहिए। शर्करा अथवा मिश्री के साथ समान भाग में प्रयुक्त यवाक्षर सभी प्रकार के कृच्छ रोग का विनाशक है अथवा मधु के साथ निर्दिग्धी का इलायची का रस पान करने से भी सब प्रकार के कृच्छ रोग विनष्ट हो जाते हैं। त्रिफला, कल्क के साथ प्रयोग में लाए गए सेंधा नमक को मूत्राघात का विनाशक माना गया है। मूत्र में अवरोध होने पर कर्पूर का चूर्ण लिंग में प्रविष्ट कर लेना चाहिए। मधु के साथ प्रयुक्त आंवले का रस सभी प्रकार के मेह रोग को विनष्ट करने वाला है। त्रिफला, देवदारू, दारू हल्दी और कमल मूल का क्वाथ भी मधु के साथ पान करने से वह प्रमेह रोग को दूर करता है। शरीर की पुष्टि चाहने वाले व्यक्ति को अनिद्रा, मैथुन, व्यायाम तो चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है। यह वह सांवा खाने वाला प्राणी स्थूल हो जाता है। मधु के साथ जल पीने से भी प्राणी के शरीर में स्थूलता आ जाती है। उष्ण, अन्न अथवा माड़ युक्त चावल का भोजन करने से शरीर कृश हो जाता है। गज पिपली, जीरा, त्रिकटु, हींग, काला नमक तथा आंवला चूर्ण समन्वित सत्तू को मधु के साथ पान करने से